बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक न्यूज चैनल पर अपनी शादी की योजनाओं पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वे शादी करेंगे, उन्हें ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उन्हें और उनके परिवार को समझ सके। शास्त्री ने कहा कि उन्हें वाइफ नहीं अर्धांगिनी चाहिए। उन्होंने शादी के कुछ प्रपोजल के किस्से भी साझा किए। इस दौरान बताया कि 40 से 42 साल की एक महिला ने तो अपने पति को तलाक देकर उनसे शादी का प्रस्ताव रखा था। एक और चौंकाने वाली घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एक महिला भक्त ने 3 साल से पूजा और व्रत रखने का हवाला देते हुए शादी की मांग की। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उसने नस काट ली। महिला ने बारात की तारीख मांगी और डेट न मिलने पर यह कदम उठाया। उन्होंने कहा कि हम डर गए, बड़ी मुश्किल से मामला छूटा। समिट में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपनी भावी जीवन साथी के लिए ज्यादा मंथन नहीं किया है। उनकी प्राथमिकता एक समझदार साथी की है जो परिवार के साथ तालमेल बिठा सके। जब उन्होंने कहा कि वाइफ नहीं अर्धांगिनी चाहिए क्योंकि वाइफ तो ब्लू ड्रम फेमस है, तो कार्यक्रम में मौजूद लोग हंस पड़े। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि शादी करनी है, ये पक्का है, ये तो तय है। हम जिस रास्ते पर हैं उसमें कांटे बहुत हैं। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो चाखे, प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर। उन्होंने कहा कि हमको अपनी चिंता नहीं है। जो 150 करोड़ लोग घर बैठकर हम पर भरोसा करते हैं, हमें उनके भरोसे की टेंशन है कि वो न टूटे। समाज में सब तरह के लोग होते हैं, बाद में भले संन्यास लेकर शादी करेंगे। दूसरी जाति या गैर ब्राह्मण से शादी करने पर शास्त्री ने कहा कि हमारी जो परंपरा है, उन परंपराओं में वर्ण व्यवस्था है। उनमें जो वैदिक काल की व्यवस्थाएं हैं, हम उनसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। बस प्रेम हो। प्रेम है तो फिर ये नहीं देखना कि वो कौन है। प्रेम में जातियों की परंपरा खत्म हो जाती है। जहां प्रेम होता है वहां न नेम होता है न टेम होता है। शास्त्री से पूछा गया कि औरंगजेब 300 साल पहले मर चुका था, लेकिन एक पक्ष है जो उसे अपना हीरो मानता है और दूसरा पक्ष उसकी कब्र को खोदने को कह रहा है। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश को तोड़ने वालों का नामो निशान मिटा देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने देश को तोड़ा वे व्यक्ति महान नहीं हो सकता। जिन्हें औरंगजेब की कब्र से प्यार है वो अपने घर में बना सकते हैं, ये उनकी निजी आस्था है। सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप अपने विचारों को किसी और पर थोप नहीं सकते। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमारे यहाँ कंस को पूजा नहीं जाता। कंस को एक विलेन की नजर से देखा जाता है, तो औरंगजेब को भी हीरो की नजर से नहीं देखा जा सकता। इतिहास में भले ही बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन सुधार किया जा सकता है। औरंगजेब की कब्र से आप क्या सीखोगे? जिस व्यक्ति ने संभाजी महाराज के साथ इतनी बर्बरता की, ऐसे व्यक्ति की यादों को भी मिटा देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हीरो ही नहीं तो उसका स्टैचू क्यों है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।